क्या तुमसे कभी किसी ने ऐसा कहा, बेटा ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत निकला करो, लोग क्या कहेंगे? या फिर ऐसा कहा हो, बेटा शादी नहीं करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? ये हमेशा एक कंसर्न की बात नहीं होती, ये होती है एक मॉरल पुलिसिंग। ऐसी पुलिसिंग जिसका कोई ऑफिशियल बैज नहीं होता। हर गली, हर मोहल्ला, हर व्हाट्सएप ग्रुप में इसका तुम्हें एक अनपेड वॉलेंटियर जरूर मिलेगा। और इंडिया में मॉरल पुलिसिंग एक आदत बन चुकी है। टीचर से लेके नेबर्स तक, पेरेंट्स से लेके पॉलिटिशियंस तक, सभी थोड़ा थोड़ा पुलिस बनने का शौक रखते हैं। और इनके लिए मॉरल पुलिसिंग का मतलब है दूसरों के कपड़ों पर कमेंट करना, उनके रिलेशनशिप्स पर जजमेंट देना, करियर चॉइसेस पर अपना अनवांटेड ओपिनियन देना, या किसी की रिलीजन, किसी के जेंडर, किसी की सेक्सुअलिटी को करेक्ट करने की कोशिश करना। और पिछले कुछ सालों में एक चीज नोटिस की गई है कि सिर्फ ओल्ड जनरेशन नहीं, हमारे देश की यंग जनरेशन भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तुम्हें मॉरल पुलिसिंग करती मिलती है। और वो भी इतनी टॉक्सिक लैंग्वेज में कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इन लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर जिनके कपड़ों, जिनके रिलेशनशिप से इनको प्रॉब्लम हो रही है उनमें। अब तुम लोग हाल में हुआ एक इंसिडेंट देखो, बठिंडा इन्फ्लुएंसर मर्डर केस। एक 25 साल की लड़की जिसका नाम था लवप्रीत कौर, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। उसके कपड़ों को लेकर, उसके स्टाइल को लेकर, उसके बोल्ड कंटेंट को लेकर लोग उसके पीछे पड़ गए। डेली ट्रोलिंग, गंदी गंदी गालियां, और एक दिन उसे मार दिया गया। और सिर्फ इसीलिए कि वो वैसे जिंदगी जी रही थी जैसे वो जीना चाहती। कपड़ों की वजह से, कंटेंट की वजह से, या फिर अपने चॉइसेस की वजह से एक लड़की को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और तुम आयरनी देखो, जब भी ऐसे केस आते हैं लोग हमेशा बोलते हैं कपड़े ठीक होते तो ऐसा नहीं होता। वो सबको प्रोवोक कर रही थी, सोशल मीडिया पे ओवर द टॉप थी। लेकिन किसी से ये नहीं पूछा जाता जो तुम कर रहे हो क्या वो नॉर्मल है? तुम्हें किसने हक दिया किसी और को जज करने का? आज के टाइम में मॉरल पुलिसिंग सिर्फ एक मेंटल टेंडेंसी नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, एक इनविजिबल सर्विलेंस सिस्टम जिसमें दूसरों की लाइफ पर कमेंट करना, उन पर जजमेंट करना अलाउड है। और ये कंडीशनिंग बचपन से शुरू हो जाती है। लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट करना, उन्हें जज करना, लड़कों को ये बोलना कि रोते क्यों हो, तुम लड़की हो क्या? और अगर किसी लड़की ने टैटू बनवा लिया या किसी लड़के ने अपने नाक में, कान में पियर्सिंग करवा लिया तो उसे बड़ी आसानी से फादरलेस बिहेवियर बोल दिया जाता है। और जब भी हम यंग होते हैं, अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तब भी ये मॉडल पुलिस हमें डायरेक्शन देने लग जाती है। मॉडलिंग करनी है, अरे कोई ढंग का कोर्स कर लो। एयर होस्टेस बनना है, अरे रात को काम करना पड़ेगा। और वैसे भी अच्छे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। क्रिएटिव फील्ड में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, बेटा ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। मान लो तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे गोल्स मेन स्ट्रीम से अलग हैं, या फिर तुम अपनी लाइफ के रूल्स खुद बनाना चाहते हो, तो समझ लो तुम सोसाइटी के लिए एक वार्निंग हो। और ये मॉरल पुलिसिंग हर जगह मिलेगी, ट्रेन्स में, बसेस में, पार्क्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, और इवन सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में। एक कपल रोड पे हाथ पकड़ के चल रहा है तो लोग ऐसे घूरने लगते हैं जैसे कोई क्राइम सीन देख लिया हो। एक लड़के ने लड़की को किसी पब्लिक प्लेस में हक कर लिया तो देखने वाले बोलते हैं यही संस्कार दिए इनके घर वालों ने। और अब तो मॉरल पुलिसिंग के नए वॉलंटियर्स भी आ चुके हैं, क्रिएटर्स के रील्स के नीचे कमेंट करने वाले सेल्फ डिक्लेयर्ड संस्कारी लोग। और ये सब संस्कारी लोग कैसे कमेंट करते पता है? फादरलेस बिहेवियर, शर्म नहीं आती? ये लड़की तो अपने माँ बाप का नाम डुबा रही है। और ना जाने कितने लोग इतने भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर बता भी नहीं सकता। सोसाइटी में इंटर कास्ट शादी करना या इंटर रिलीजन में शादी करना आज भी एक टैबू बना हुआ है। लव मैरिज की बात अगर सामने आ जाए तो लोग फैमिली की इज्जत पर सवाल उठाने लगते हैं। और अरेंज मैरिज में भी अगर लड़की का कोई पास्ट पता लग जाए तो सीधा उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और तो और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो या तुम ड्रिंक करते हो और लड़की होकर लड़की को घर बुलाते हो या लड़का होकर लड़की को, तो समझ लो तुम्हें फ्लैट रेट पे मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। कहने को ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन सोसाइटी तुम्हें एक पब्लिक थ्रेट की तरह देखती है। और इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा सफर अगर कोई करता है तो वो है लड़कियां। अब सवाल ये है कि मॉरल पुलिसिंग होती क्यों है? क्या ये इसलिए होती है कि दूसरों की लाइफ पे ओपिनियन देना अपनी बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है? या फिर किसी कपल को पार्क में देखकर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि खुद को प्यार नहीं मिला? या फिर तुम्हें किसी लड़की के कपड़े इसलिए ट्रिगर करते हैं क्योंकि तुम खुद की डिजायर्स को लेकर अनकंफर्टेबल हो? देखो, मॉरल पुलिसिंग एक ऐसी हिपोक्रेसी है जहां लोग दूसरों से तो हाई मॉरल्स, आइडियल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन खुद कभी उसको फॉलो नहीं करते। जैसा कि एसनी ग्रोवर ने कहा है, ये सब दोगलापन है। अगर तुमने भी कभी कुछ ऐसा फेस किया है या फिर तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, शायद किसी और को भी ये सुनने की जरूरत हो।